नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, हम थ्योरी पार्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। इससे दो फायदा होगा, एक तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी, दूसरी चीज आप एग्जाम के प्रति एकदम तैयार हो जाओगे। तो चलो बिना वक्त गवाए हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चोन आपका यूपीएससी 2015 के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। अब आप मुझे यह बताओ, जब तक आप इकोसिस्टम के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, कोई भी इकोसिस्टम किसी भी सजीव और निर्जीव जीवों, यानी सजीव जिसमें जीवन हो और निर्जीव जैसे कि मिट्टी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गया, तो वे सब सम्मिलित रूप से एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अगर आपको इकोसिस्टम का मतलब ही नहीं मालूम रहेगा तो आप क्वेश्चन के जवाब का आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन अगर आप देखो तो यहां पे दिया हुआ है कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय है। तो जीवों का समुदाय है, यह बात तो ठीक है, लेकिन क्या इस ऑप्शन में कहीं किसी निर्जीव का भी वर्णन किया गया है? क्या पर्यावरण का यहां पे आपका वर्णन मिल रहा है? नहीं, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, नहीं, यह भी बिल्कुल गलत है। सजीव जीवों द्वारा तो आवासित है ही, साथ ही साथ वो उसके पर्यावरण में भी किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये जीव, ये भी इसमें वर्णन में आता है इकोसिस्टम के। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण वह जिसमें रहते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि यहां पे जीवों के समुदाय के साथ ही साथ उसके पर्यावरण के बारे में भी बात की गई है और इकोसिस्टम में समुदाय और उसके पर्यावरण का वर्णन देखने को मिलता है। चौथा है आपका किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो यहां पे भी देखो, किसी भी पर्यावरण का आपका यहां पे मेंशन नहीं हुआ है, तो यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तो सबसे पहले उसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन कह क्या रहा है, तभी आप उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी के 2013 के प्री में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवों द्वारा घेरे गए भूमि के स्थान को बताता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका को भी बताता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पारिस्थितिकी कर्मता, इन्वायरमेंटल नीश जिसको बोलते हैं। मैंने ये सब पढ़ा चुका, मैंने इन्वायरमेंटल नीश भी पढ़ाया है, मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया है, इकोलॉजी पढ़ाया है, सब चीज मैंने आपको बताया है। तो जब तक आपको इन्वायरमेंटल नीश नहीं मालूम होगा तब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इन्वायरमेंटल नीश क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्यावरण में, ठीक है, मान लो कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कोई एक जीव ले लो, जैसे मान लो कि हम गिद्ध को ले लेते हैं। तो गिद्ध का उस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या काम होता है? उस पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्ध का काम होता है साफ सफाई करना, यानी जो जीव मर गए हैं उनकी लाशों को खा के उसको डिग्रेड करना। तो ये होता है आपका पारिस्थितिकी कर्मता। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी 2014 के प्री में पूछा गया है और क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब देखिए, इसका ऑप्शन होगा ब्रॉड नीश। अब ब्रॉड नीश मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड नीश में कोई भी जीव किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में रह सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जैसे आप इंसान को ले लो, इंसान को आप ठंडी जगह में भेज दोगे वहां भी रह लेगा, गर्म जगह पे भेज दोगे वहां भी रह लेगा। तो यहां पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ब्रॉड नीश जो है वो प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखिए तो यहां दिया है कि शरीर का बड़ा आकार, सही बात है। जहां पे बड़े और छोटे दोनों जीव रहेंगे वहां पे किसी ना किसी जीव का तो वहां पे वर्चस्व बना रहेगा। अनुवांशिकी विविधता की कमी भी सबसे बड़ा कारण है कि प्रजातियों के विलुप्त होने की, और एक जाति का दूसरे जाति पे वर्चस्व स्थापित करने से भी क्या होता है, प्रजातियां विलुप्त होती हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यापक कर्मता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2014 के मेंस में पूछा गया
था। और क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो रटने वाले होते हैं, आपको आंसर याद करना पड़ता है। तो दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, ठीक है, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए इसका आंसर होगा एर्नेस्ट नैश, ठीक है, एर्नेस्ट नैश ने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2013 के प्री में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका जो होगा ऑप्शन 1 जो है वो सही सुमेलित है। बायोस्फीयर रिजर्व, सर्वप्रथम बायोस्फीयर के बारे में जो वर्णन मिला था वो एडवर्ड स्वेस ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए यहां पे दे रहा है, यहां ये क्वेश्चन यूपीएससी 2005 के प्री में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये है कि पारिस्थितिकीय निके की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, जो एनवायरमेंटल नीश है इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये ग्रीनेल्स ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2005 के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो यहां दे रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, जो इकोसिस्टम है उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टॉन्सले। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन है कि वायु के अवयवों को घटता क्रम में बताइए, ठीक है, यानी वायुमंडल में जो गैसेस पाई जाती हैं उसको घटते क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन आपकी 78% होती है, माफ कीजिएगा थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। नाइट्रोजन आपकी 78% होती है, ऑक्सीजन आपकी लगभग 21% होती है और आर्गन जो आपकी होती है वो आपकी 0.9% पाई जाती है। तो ये देखिए घटते क्रम में मैंने इसको व्यवस्थित कर दिया। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो देखो पर्यावरण आपका जैविक घटकों से भी बनता है, अजैविक घटकों से भी बनता है और भू आकृतिक घटकों से भी पर्यावरण बनता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। यहां पे दे रहा है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो देखो पर्यावरण से अभिप्राय जो है उपरोक्त सभी से है, यानी आप एक एक ऑप्शन अगर पढ़ो तो यहां पे लिखा है कि भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जिसमें चारों तरफ अस्तित्व में रहती है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। मैं इतना पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पर्यावरण से अभिप्राय उपरोक्त सभी से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम वायुमंडल या फिर जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं बोला जाता है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। स्व पारिस्थितिकी जिसको ऑटोकोलॉजी कहते हैं किससे संबंधित है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि स्व पारिस्थितिकी होती है और सम पारिस्थितिकी होती है। ऑटोकोलॉजी जो होता है वो प्रजातियों की पारिस्थितिकी तंत्र से आपका बताता है, संबंध बताता है, यानी प्रजाति का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध कौन बताता है, स्व पारिस्थितिकी बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर्यावरणवाद इन्वायरमेंटलिज्म में क्या शामिल होता है। ये होता है, देखिए मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं अभी, ये आगे मैं इस पे एक लेक्चर लूंगा, उसमें आपको इन्वायरमेंटलिज्म अच्छे से समझा दूंगा। तो जो आपकी पर्यावरणवाद होती है वो आपकी सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि और नैतिक गतिविधि तीनों इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटलिज्म में आपकी सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक और नैतिक गतिविधि तीनों शामिल होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि सम पारिस्थितिकी किससे संबंधित होती है। मैंने आपको पीछे स्व पारिस्थितिकी पढ़ाया था और यहां पे देखिए यहां पे दे रहा है सम पारिस्थितिकी किससे संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन तीनों ही हो जाएगा। जो आपकी स्व पारिस्थितिकी होती थी वो आपकी प्रजातियों की पारिस्थितिकी से संबंधित होती थी, लेकिन जो सम पारिस्थितिकी होती है उसमें तीनों ही आ जाती हैं, समुदाय, प्रजाति एवं व्यक्तिगत अध्ययन सब आ जाता है, ठीक है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।